Good evening, dear students. How are you all? Welcome to Shaping Minds Menu. Today we will continue with Teaching Aptitude Unit 1. आगे का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग के जो मेथड्स क्या 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 हो सकते हैं. एंड ये टर्म आई कहाँ से, जो मेथड टर्म है वो लैटिन का ग्रीक वर्ड है जिससे आया मोड निकल के. मोड क्या है? मोड मीन्स वे, यानी अलग अलग एक तरह से रास्ते. किसके? टीचिंग के. क्या किस किस वे में कौन कौन से अलग अलग तरीकों से स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं. दैट इज द वे. फर्स्ट वन इज टीचर सेंटर्ड मेथड. कितने टाइप के मेथड्स हैं पहले तो ये ध्यान दीजिए. 4 टाइप्स के. टीचर सेंटर्ड, देन लर्नर सेंटर्ड, देन इंटरैक्टिव एंड कंटेंट फोकस्ड मेथड, थर्ड वन, एंड फोर्थ वन इज इंटरैक्टिव या फिर पार्टिसिपेटिव मेथड. अब हम सबसे पहले देखते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड को. टीचर सेंटर्ड मेथड सिंपल सी बात है, जहाँ पे टीचर का ज़्यादा रोल हो, लेक्चर बेस्ड चीज़ें हों, आपको जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए, स्टूडेंट जो है वो पैसिव रोल प्ले करते हैं. टीचर एक्टिव होता है. टीचर क्या होता है? एक्टिव. एक्टिव कौन होगा? टीचर. एंड स्टूडेंट पैसिव. किस तरह की लर्निंग होती है इसमें, किस तरह से लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं? लेक्चर बेस्ड होता है, यानी कंटेंट बेस्ड, कि आपको वो एक टॉपिक चूज करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे, आप नोट मेकिंग करेंगे. दैट इज टीचर सेंटर्ड मेथड. और क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें? अगर हम इसका ड्रॉबैक देखें तो इसमें स्किलफुल लर्निंग नहीं होती. जो स्टूडेंट है और टीचर है उनका इंटरेक्शन बहुत कम होता है, दोनों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. एंड एक तरह से टीचर सेंटर्ड मेथड क्या है? ऑटोक्रेटिक है, ना कि डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक वहाँ होता है जहाँ स्टूडेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट इज लर्नर सेंटर्ड. जाहिर सी बात है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट. एंड उसको ध्यान में रखते हुए जो सिलेबस है या टॉपिक्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं कि क्या हेल्पफुल रहेंगे. इसमें जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक रहते हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं. और ये कैसा है? एक तरह से मेथड लेक्चर बेस्ड नहीं है. कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाया गया है तो उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, टीम वर्क हो सकता है. तो ये होता है लर्नर सेंटर्ड. इसमें जो टीचर है रोल उसका तब भी है, बट एक कोच की तरह है, एक मेंटर की तरह है, जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे. लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो लर्नर है वो खुद ही चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देन कंटेंट फोकस्ड मेथड, यानी आपने देखा है ना, आप जैसे जैसे क्लासेस में पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, फिर कॉलेज लाइफ, बीए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपने देखा कि हर बार क्लास में कंटेंट अलग अलग होता था. और एक चीज़ और है, वो कंटेंट एक चेन के शेप में चेन के पैटर्न में होता था, यानी एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई. अगर आपको पहले जो मान लीजिए आप 4th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको एवोपरेशन सिखाएंगे कि एवोपरेशन कैसे होता है ना, भाप कैसे बनती है, किस तरह से चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट वाले में आपको डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन सिखाते हैं. इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं. जैसे कॉलेज लाइफ में भी आपने देखा होगा, पहले आपको बेसिक सा आइडिया दिया जाएगा. मान लीजिए आप बीए फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, या जो भी आपका स्ट्रीम है, पहले आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी. फिर उसी से कनेक्टेड होती हुई जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको थोड़ी सी और हायर लेवल की चीज़ें मिलेंगी. इस तरह से जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, कंटेंट का क्या लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट होता चला जाता है. एंड कंटेंट फोकस्ड मेथड यूज़ किया जाता है, यानी इस दिशा, एक ऐसी दिशा जहाँ पर उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलता चले, आप एक और अच्छे और ज़्यादा एजुकेटेड एंड और ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो एक्वायर कर पाएँ. दैट इज़ कंटेंट फोकस्ड मेथड. यानी आपके पास टॉपिक्स हैं, उनको ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है. फिर इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव मेथड. ये जो मेथड है इसमें फुल डेमोक्रेसी होती है, इंटरेक्शन होता है, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों में, प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करके देखते हैं, लैब्स में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. तो पार्टिसिपेशन है एंड इंटरेक्शन, ग्रुप डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होते हैं. उसको ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू आप एक नई चीज़ को डेवलप करते हैं, एक नई थ्योरी बनाते हैं या एक नया प्रोजेक्ट दिखाते हैं. ये होता है
इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड, इसमें भी टीचर जो है एक तरह से पैसिव होता है, जहां आपको नीड है वहां वो आपको गाइडेंस देगा। और इसी तरह से इनके भी कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं। जैसे लर्नर सेंटर्ड में क्या है, कई बार स्टूडेंट्स गलत डायरेक्शन में जाते हैं, तो जब टीचर को ऐसा फील होगा, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक होने की वजह से समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या है चीज़ों को नहीं कर पाते। कंटेंट फोकस्ड मेथड क्या है, आपको बेशक से आपका इंटरेस्ट कुछ और हो, लेकिन उस टाइम पे जो आपकी क्लास से रिलेटेड आपका कंटेंट है, जिस उस चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ है, आपको वही पढ़नी पड़ेगी, आपको उन चीज़ों को ही फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। एंड इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव, इसमें वही है, आप नई चीज़ों को एक तरह से स्किलफुल लर्निंग है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है इसमें, और बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, टीचर का रोल कम होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन एंड आंसर सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक कौन थे, एक ग्रीक फिलोसोफर थे सोक्रेट्स, ठीक है। उन्होंने दिया था क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। उनका ये तरीका था कि आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते चलिए। आपने बच्चे से कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो वो उसका आंसर जब दिया तो आप फिर उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों, फिर उससे उसका आंसर दिया, अच्छा ठीक है बताओ इससे क्या और बेनिफिट्स होंगे। इस तरह से क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन करते चलिए। जैसे कई बार आप अपने अपने घर में भी देखा होगा, बच्चे जो है ना कई बार आपसे सवाल पूछते हैं, आप जब उनका आंसर दे देते हैं तो वो बोलते हैं लेकिन फिर तब मैं कहाँ था, तब ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हुई, अभी ऐसी चीज़ें क्यों हैं। तो उनके एक क्वेश्चन के पीछे 100 क्वेश्चंस होते हैं। जब आप उनके एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, उनके माइंड में और भी चीज़ें चलनी स्टार्ट हो जाती हैं, और भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड उनके दिमाग में होते हैं जो आपसे बार बार पूछते हैं। और हमेशा जब भी कोई भी बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछे, कभी भी उसे इंटरप्ट करने की बजाय उसके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दे, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहते हैं चीज़ों को। तो क्वेश्चन एंड आंसर मेथड में इसी तरह से बच्चे का ब्रेन जो है वो डेवलप किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ उसे ले जाया जाता है। बच्चा और ज़्यादा स्किलफुल तरीके से चीज़ों को करता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसे कैसे चीज़ें हुई, अगर इसका आंसर ये था तो ये भी तो हो सकता था। दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर सोक्रेटिक मेथड इसको बोला जाता है। याद रखिएगा, ग्रीक फिलोसफर ने दिया था। इसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड चैलेंजेस होते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना, उससे रिलेट करके दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाना, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज प्रॉबिंग। किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉबिंग क्वेश्चंस। देखिए प्रॉबिंग क्वेश्चन है पर्पसफुल क्वेश्चंस, यानी किसी पर्पस को सामने रखकर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना। जैसे मान लीजिए आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको पूछा जाएगा कि अच्छा आप ये बताइए आपने कितनी यूनिट्स प्रिपेयर कर ली। आप बोलेंगे मैंने तो 10 में से 7 यूनिट्स प्रिपेयर कर ली। तो आपसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो 3 यूनिट्स जो बच गई हैं वो आप कैसे कवर करोगे। अगर आप किसी एक चीज़ में वीक हो, मान लीजिए आप मैथ्स में वीक हैं, आप रीजनिंग में वीक हैं, तो बाकी क्वेश्चंस तक आप कैसे पहुंचेंगे। तो आप बोलेंगे मैं उन 7 यूनिट्स को इतने अच्छे से करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं गलत नहीं होने दूंगा या होने दूंगी। तो ये क्या है, एक पर्पसफुल क्वेश्चन पूछा गया कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस लिमिटेड नहीं होते, जिनके आंसर्स बड़े हो सकते हैं, ऐसे टाइप हो सकते हैं, 2 और 3 लाइंस वाले हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे मैंने जब मैंने पीएचडी का काम कंप्लीट किया तो उसमें मैंने बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखे थे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि आपकी सैलरी क्या है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आपका जो फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, और आपको ये जॉब पसंद है या नहीं है, तो हाँ या ना, ये हो गए क्लोज एंडेड। ऑप्शंस दे दिए, उनमें से टिक कर दिया। लेकिन ये हो गए ओपन एंड क्लोज एंडेड। और ओपन एंडेड क्या है, जब आपसे पूछा जाए कि आप इस चीज़ में किस तरह की परेशानी महसूस करते हैं, और अगर महसूस करते हैं तो उसके पीछे आप क्या रीज़न समझते हैं, दैट इज़ ओपन एंडेड। जब आप अपने विचार और अच्छे से वहाँ पर रख पाए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ये बताइए कि किस तरह से जो इंटरनेट है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है या नहीं। आप बोलेंगे हाँ कर रहा है तो कैसे कर रहा है। आप बोलेंगे ऐसे ऐसे कर रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा
अपने फ़ोन में ही बिज़ी रहते हैं, बहुत हम एडिक्टेड हो गए हैं, फैमिली को कम टाइम दे पाते हैं। फिर पूछा जाएगा कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आपको क्या लगता है उसके लिए क्या चीज़ें की जानी चाहिए, आपसे आपके सजेशंस भी मांगे जाएंगे। तो ये होते हैं एक तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट क्वेश्चंस। कन्वर्जेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जाने के लिए होते हैं, यानी एक स्पेसिफिक गोल को ध्यान में रखकर देन वो चीज़ें, मेथड्स जो हैं वो क्वेश्चंस इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो गोल अचीव हो सके। जैसे आपको अगर नेट क्वालिफाई करना है तो आप PYQ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, MCQs सॉल्व कीजिए, आप मैक्सिमम जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए, मैराथन्स लीजिए, आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। तो ये सब क्या है, ये आपको उस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो आपको ये पाथ चूज करना है और इसको सीक्वेंस वाइज फॉलो करते हुए चलना है। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस जो है एंड में आके बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग, स्किलफुल, PhD लेवल का एक तरह से हो जाता है, जहां आप खुद डिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें आप चीज़ों को आपको चूज करना हो, दो ऑप्शन हो आपके पास कि आप UPSC क्रैक करना चाहेंगे या आप एक प्रोफेसर बनना चाहेंगे। आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको UPSC की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, आपको उसको ध्यान में रख के आगे चलना है। अगर दूसरी तरफ अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको PhD करनी होगी या फिर आपको नेट क्वालिफाई करना होगा या JRF लेके आना होगा। देन एक वैकेंसी निकलेगी, वैकेंसी में आपका फर्स्ट एग्जाम होगा, फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, जब आप बहुत सोच समझ के डिसीजन ले पाएँ कि मुझे इन दोनों चीज़ों में से एक को चूज़ करना है और मुझे ये चूज़ करना है, ये इसलिए चूज़ करना है क्योंकि मेरे को दिल से मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, ये मेरा ड्रीम है ना। मेरी लाइफ का ये सबसे मेन रोल है कि जो मैं इसको करना चाहती हूँ। मैं किसी की भी बोल देंगे जैसे मुझे IAS ऑफिसर नहीं बनना, मुझे तो पढ़ाने में मज़ा आता है। तो ये क्या होता है, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आपकी लाइफ के लिए, आपके पर्सनल माइंड सेटिस्फेक्शन के लिए, एक तरह से मेंटल पीस के लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखकर आप चीज़ों को करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मेथड्स ऑफ टीचिंग, और उससे रिलेटेड देन उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर मेथड क्या होता है, किसने दिया, वो चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।